नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, उसकी 40 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट टर्म और फाइनल एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है सबसे पहले किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जो खोज है वो किया था चार्ल्स मैसन ने। कब किया था? 1842 में। इस और दयाराम साहनी जो है इसने किया था 1921 में। ये आधिकारिक तौर पे किए थे और ये मतलब खोज किया था, परंतु इसके जो है एक इम्पोर्टेंस नहीं था, परंतु जो इम्पोर्टेंस निकला था, जो महत्वपूर्ण बात आई थी वो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में आया था। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बन गया कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो किया था हमारे चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी जी ने किया था। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? देखिए, सिंधु सभ्यता का जो है काल है वो कितने से कितने तक है? तो सिंधु सभ्यता का जो काल है वो है 2350 से लेकर 1750 एनसीईआरटी के अनुसार। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार। विशाल स्नानागार कहाँ पे पाया गया? जो विशाल स्नानागार जो है, विशाल स्नानागार वो कहाँ पाया गया? ये देखिए, ये होता था विशाल स्नानागार की बात करें तो यहाँ सीढ़ी बनी होती थी, यहाँ पे भी क्या होता था, यहाँ पे सीढ़ी बनी होती थी। तो विशाल ये स्नानागार होता था। ये कहाँ पाया गया है? ये पाया गया तुम्हारा मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखिएगा, विशाल स्नानागार कहाँ पे पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? देखिए, मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किया था हमारे किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। और 1921 में किसका किया था? हड़प्पा का। तो किसने किया था? 1922 में। ध्यान रखिएगा, राखालदास बनर्जी, जिसे आर.डी. बनर्जी भी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था तुम्हारा लोथल। कौन सा था? लोथल। ये प्रमुख बंदरगाह था। यहीं से जो है आवागमन किया जाता था, दूसरे देश जाते थे आते थे, तो यहाँ से जो है ये प्रमुख बंदरगाह था। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल, ये किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये एस.एन. राव का है। किसका है? एस.एन. राव का है। ये किसका है? एस.एन. राव। ये ध्यान रखिएगा, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल किसकी रचना है? एस.एन. राव। 4 ऑप्शन देखते ही आप वहाँ पर टिक लगा दीजिएगा पेपर में, ठीक है? इंतजार नहीं करना है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जो है चावल के दाने प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, चावल के दाने जो हैं वो लोथल के रंगपुर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल के रंगपुर से। और जो है यहीं से प्राप्त हुआ है। अच्छा, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान किसकी रचना है? तो इसकी ये जो है ये R.M. व्हीलर की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ध्यान रखिएगा, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये है R.E.M. व्हीलर की। मेलुहा शब्द किस सभ्यता के लिए प्रयुक्त किया गया है? जो मेलुहा शब्द है वो किस सभ्यता के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो हम बात करेंगे, मेलुहा शब्द जो है ये हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? हड़प्पा सभ्यता के लिए। ध्यान रखिएगा। हड़प्पा लिपि में कितने चिन्ह थे? ध्यान रखिएगा, हड़प्पा लिपि में जो है 475 से 300 के बीच, 200 से 300 के बीच, 400 से 500 के बीच, या 375 से 400 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये कितना? 375 से लेके 400 के बीच में। ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन देगा तुम्हें, जो कंफ्यूज हो जाओगे, परंतु तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? तो कालीबंगन का जो अर्थ होता है, क्या हरी चूड़ियाँ होता है, सफ़ेद चूड़ियाँ होता है, लाल चूड़ियाँ होता है? नहीं भाई, इसका जो अर्थ होगा वो होगा काली चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कालीबंगन। बंगन का अर्थ क्या होता है? चूड़ियाँ, और काली का अर्थ काला ही होता है। ठीक है, तो इसका काली चूड़ियाँ हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक तौर पर किसने खोज किया था? अब आगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधिकारिक तौर पे बात हुआ है तो 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने किया था हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक तौर पे खोज। ध्यान रखिएगा। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से पाए गए हैं? तो ये मिट्टी का जो हल है वो कहाँ से पाया गया है? वो पाया गया तुम्हारा बनावली से। मिट्टी के हल जो है कहाँ से पाए गए हैं? बनावली से। ऐसे ही होता ना हल, ऐसे ही होता ना हल, ये जोड़ दी यहाँ पे। तो ये कहाँ से पाया गया है? ये पाया गया बनावली से। खिलौने होते थे, बच्चे खेलते थे इससे। अच्छा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। ये खेत हो गया मान लीजिए, ठीक है, और इसके जो ये जुता हुआ है इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। ध्यान रखिएगा। अच्छा, मोहनजोदड़ो में कितने शहर थे? कितने भागों में शहर विभाजित था? आप ऐसे कह ले तो 2 भागों में विभाजित था। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो में जो है शहर 2 भागों में विभाजित था। तो कौन कौन से थे? एक तो हमारा निचला शहर हो गया, और एक हो गया हमारा कौन सा? ऊपरी शहर। इसे कहा गया दुर्ग और इसे कहा गया निचला शहर। ठीक है ना?
तो ध्यान रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो में दो भागों में शहर विभाजित था, एक तो दुर्ग था और एक था निचला शहर, ठीक है। इसे चबूतरे पे भी बनाया गया था, इसको दीवार से घेरा गया था, ये ठीक है, और इसको भी दीवार से घेरा गया था निचले शहर को, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या कितनी पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो में जो है कुएं की संख्या जो है लगभग ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार, पुरातत्वविदों के अनुसार 700 कितनी पाई गई है? 700। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में देगा ये सब भी, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 700। चलते आगे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी, ये ध्यान रख, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलुज भी देगा आपको, ब्यास भी देगा, सिंधु भी देगा, आपको वहां पे नहीं जाना, आपको रावी पे जाना। किस पे? रावी। चलो, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सभी महत्वपूर्ण विशेषता, परंतु देखिए सड़क प्रणाली भी थी, पशुपालन भी था, कृषि प्रणाली भी थी, परंतु जल निकास प्रणाली जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता वाले थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वो जल निकास प्रणाली था। चलते आगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शंख कहाँ से प्राप्त करते थे? तो देखिए, शंख कहाँ पे ज़्यादा देखिए, शंख जो है समुद्र किनारे नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। नागेश्वर और बालाकोट कहाँ पे? ये गुजरात में स्थित है। चलिए, मगान शब्द किस देश के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो मगान शब्द जो है ना, वो किसके लिए किया गया? हड़प्पा के लिए भी प्रयुक्त किया गया है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, मगान शब्द जो है ये हड़प्पा के लिए भी प्रयुक्त किया गया और ओमान के लिए भी प्रयुक्त किया गया। बेसिकली ये हड़प्पा के लिए प्रयुक्त किया गया, तो ध्यान रखिएगा, मगान शब्द जो है हड़प्पा के लिए प्रयुक्त किया गया है। अच्छा, हड़प्पा लिपि की खोज कब की गई थी? अब देखिए, हड़प्पा लिपि की जो खोज है वो 1853 में किया गया था पहले, मतलब आधिकारिक तौर पे तो वही 1923 के आसपास ही आया था, 1923 में ही किया गया था। किसने किया था? जब हड़प्पा 1921 में हड़प्पा खोज हुई थी, इसके बाद धीरे धीरे इसकी खोज किया गया था। तो पहले हड़प्पा की खोज पहले किया गया था 1853 में, जब क्योंकि रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, तो बहुत सारे कुछ मिले थे वहाँ पे। अच्छा, हड़प्पा लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इधर ये मान लीजिए किताब है, तो हम लोग तो इधर से लिखते हैं और वो लोग क्या इधर से लिखते थे, क्योंकि इधर ज़्यादा चौड़ा अंतराल होता था इधर, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, जो बाट होता था, बाट किस पत्थर से बनाया जाता था? जो बाट होता था वो जो है चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चट नामक किससे? चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। अच्छा, जो बाट होते थे किस आकार के होते थे? तो बाट जो है वो घनाकार आकार के होते थे। किसके? घनाकार। आपको ऑप्शन में 4 देगा, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आपको उसमें नहीं जाना, घनाकार जहाँ पे दिखे मार दो टिक, बस पेंसिल कॉपी उठाओ मार दो। अच्छा, ये आपका फिर क्वेश्चन आ गया कि पुरोहित की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? जो दाढ़ी वाला, जो आपको मेरे थंबनेल में दिख गया होगा, जो दाढ़ी वाले जो बाबा थे, वो उसकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? तो उसकी मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। द मिथिकल मैसेकर एंड मोहनजोदड़ो की रचना किसने किया था? देखिए, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो की रचना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार मार लो टिक, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो की रचना किसने किया था? तो इसकी रचना जो है ये किया था G.F. डेल्स ने। किसने किया था? G.F. डेल्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्दों का टीला के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भी, मुर्दों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुर्दों का टीला के नाम से कौन जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। अग्निकुंड कहाँ पाए गए हैं? तो अग्निकुंड जो है कहाँ पाए गए हैं? अग्निकुंड यही जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होता था, ये जो है लोथल और कालीबंगन में पाया गया। ध्यान रखिए, वो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। हड़प्पा सभ्यता की मापने की इकाई क्या थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस अनुपात से नापते थे या मापते थे? तो इनकी इकाई जो थी वो हम कहेंगे 16 के अनुपात में था, दशमलव प्रणाली में, जैसे 2, 8, 16 ऐसे था, ठीक है, 2, 4, 8, 16 ऐसे था। ध्यान रखिएगा। सिंधु कालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो इसका जो है, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, आ जा भैया, इसका आंसर जो हो जाएगा कालीबंगन, लोथल और सुरकोटदा। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा क्वेश्चन कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से पाए गए, तो तुम बता देना, कालीबंगन है, लोथल और सुरकोटदा में इसका जो है पाया गया है। चलिए,
आग से पकी हुई मिट्टी के ईंटों को क्या कहा जाता है? देखो, आग से जो पकी हुई मिट्टी के जो ईंटें होते थे, खिलौने होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेराकोटा। ये मान लीजिए खिलौने हैं, इसको किससे पकाया जाता था? ईंटों, मतलब धूप से ही पकाए, आग से ही पकाए, इसे क्या कहा जाता था? टेराकोटा। चलिए, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? जो मातृ देवी की जो मूर्ति है ना, वो कहाँ से प्राप्त किया गया है? वो किया गया है मोहनजोदड़ो से। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? मोहनजोदड़ो से। अच्छा, आग की बेदियाँ किस स्थल पर पाई गई हैं? तो ये कहाँ से पाया गया तुम्हारा? आजा भैया। तो आग की जो बेदियाँ हैं वो कहाँ पाए गए? लोथल और कालीबंगन से ही ये पाया गया, ध्यान रखिएगा। धोलावीरा का उत्खनन किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक क्वेश्चन आप बताइए। तो ये दयाराम साहनी किसका किया था? हड़प्पा का। ठीक है, जॉन मार्शल ने किसका किया था? सिंधु सभ्यता का। और राखालदास बनर्जी किसका किया था? तुम्हारा मोहनजोदड़ो का। और जो R.S. बिष्ट है, ये किसका किया था? धोलावीरा का उत्खनन किया था, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का काल निर्धारण क्या है? ऋग्वेद का काल जो है कितने से कितने तक का है? तो हम ये 1200 से 1000, 1800 से 1000, 1500 से 1300। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा कितना? 1500 से लेकर 1000 तक, ठीक है। सपूर। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सबसे पहले कुत्ता को जो है अपना पालतू जानवर बनाया था। गाय तो इनका पालतू जानवर था ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, था ही नहीं इनका। फिर इसके बाद सुअर आदि, बकरी, ये सबको इन्होंने बनाया था, ठीक है, घोड़ा को। तो कुत्ता को सबसे पहले इन्होंने बनाया था। हाथी के दांत किस स्थल से प्राप्त किए गए? जो हाथी के दांत जो है वो कहाँ से प्राप्त किया गया है? हाथी के दांत कहाँ से प्राप्त किया गया तुम्हारा? ये किया गया राखी गढ़ी से, ठीक है ना। सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो लोथल होगा। कहाँ से प्राप्त किया गया है? लोथल से। नर्तकी महिला की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? जो नाचने वाली जो महिला थी उसकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो इसकी मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त किया गया? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिवलिंग कहाँ से प्राप्त किया गया है? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट आ गया। शिवलिंग कहाँ से प्राप्त किया गया है? शिवलिंग जो है वो किया गया तुम्हारा कालीबंगा से, ठीक है। कहाँ से किया गया है? कालीबंगा से। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी में। कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के मोंटगोमरी में स्थित है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए जो है इसका पहले चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा 2 दिन के बाद। धन्यवाद।